तो बच्चों शुरू करते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ जिसको आता है, बस अगला एकदम से वैसा ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जैसे कोई भी अगर पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज, जैसे मान लो अगर एक चार्ज में रख दूं यहां पे, तो ये अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसा रीजन डेवलप कर देता है, एक ऐसा रीजन डेवलप कर देता है जहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज लेके आओगे, कोई एक पॉइंट चार्ज लेके आ जाओगे, तो वो पॉइंट चार्ज मान लो यहां से r दूरी पे रख दिया, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है k क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड यही होता है, डायरेक्शन भी ऐसे होता है। तो क्या अब इस बात को, ये तो पहले कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि ये ऐसे होता है, कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो एक पॉइंट लाओगे तो फोर्स ऐसा लगेगा, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि इसको छिपा लो 1 मिनट के लिए, इसको लेके आओ यहाँ पे लाके कोई रख दे, तो अचानक से ये इधर मूव कर जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि यार कोई एक फील्ड है चारों तरफ जहाँ पे ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हर चार्ज की अपना एक रीजन डेवलप रहता है, एक रीजन होता है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट चार्ज रखोगे दैट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे चार्ज रखने से कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता नहीं करता, लेकिन यहाँ पे चूंकि चार्ज रखा है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज रखे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन सराउंडिंग ऑफ अ पॉइंट चार्ज और चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जहां भी कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम बोल देंगे कि यार यहाँ पे पक्का आसपास में कहीं चार्ज रखा है, उसका ये फील्ड है। जैसे आप मैग्नेट बार घर में देखे होंगे कि एक मैग्नेट लिया, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर दोनों पास में लाओ तो अट्रैक्ट कर जाता है, दोनों अगर सेम हो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल होता है। तो और दूर पे ऐसा नहीं एक्सपीरियंस होता, ये पास में ही एक्सपीरियंस करता है। यानी ये पोल अपने आसपास सराउंडिंग में एक रीजन होता है जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड या कोई प्रकार का फील्ड डेवलप करता है जिसमें ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स। अब जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, हम लोग बहुत स्पेस में इमेजिन करो, स्पेस में ग्रेविटी फ्री रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस नहीं होता क्योंकि आसपास दूर तक मास नहीं होता होगा, कोई फोर्स एक्सटर्नल कोई रीजन नहीं होता होगा, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये रीजन क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड है पूरा, इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आ जाएगा, कोई भी चार्ज आएगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज आया तो आप बताओ किधर फोर्स लगेगा, तो ठीक है आप कूलम्स लॉ के अनुसार देखोगे तो इधर फोर्स लगेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रख दो तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स है। यहाँ पे रख दो तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम दोनों बातें समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज आप फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं पे, तो मैं बोल दूंगा कि यार इसके आसपास कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, कोई चार्ज होगा जिसका वो फील्ड है। देखो इसने फोर्स महसूस किया, इसका ये फील्ड है चारों तरफ, इसको फोर्स महसूस हुआ। अच्छा जिसका फील्ड होता है उसे बोलते सोर्स चार्ज। ये क्या है, क्यू को कैपिटल क्यू को बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसका नाम देते हैं टेस्ट चार्ज।
क्यू नॉट का नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके द्वारा करता है उसे सोर्स चार्ज। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करनी है, हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करनी है। दुनिया में हर चार्ज अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दुनिया में हर चार्ज का। तो देखो एक बात और भी मैं बताऊँ, तब आप कहोगे कि सर अगर इसका चार्ज फील्ड है तो इसका भी तो अपना फील्ड होगा। तो बिल्कुल होगा इसका अपना फील्ड, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा। तो हम टेस्ट चार्ज को जनरली बहुत नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, जिससे कि इसकी वजह से जो डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मुझे इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना तो इसकी वजह से पता करना पड़ेगा। अगर इसकी वजह से भी वहाँ पे आ जाएगा तो हम तो रिजल्टेंट पता कर लेंगे। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हम नॉर्मली बहुत स्मॉल पॉइंट चार्ज होता है, बहुत कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेसिकली, तो इट इज़ द रीजन इन सराउंडिंग ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगली बात हम लोग करें तो जैसे इसी चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप देखो पहले बात तो समझ में आ गया कि ये दुनिया के जितने भी चार्ज होंगे, सबका अपना एक रीजन होगा जहां पे कोई दूसरा चार्ज आएगा, उस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। जैसे कोई दूसरा चार्ज मान लो ये छिपा के रख दो, यहाँ पे तुम्हारे हाथ में चार्ज हो, इधर टहलो, अगर जैसे इधर आओगे तो जैसे ऐसे पास में जाओगे, अगर यहाँ पे पहुंचे और तुम्हें फोर्स महसूस हुआ तो तुम बोल दोगे ना कि इधर कोई और चार्ज रखा है, या फिर किसी का प्रभाव क्षेत्र है ये, ठीक ना। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हर चार्ज का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे हम लोग, तो स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बताओ फोर्स कितना लगेगा आर दूरी पे कोई है तो फोर्स हम लोग पढ़े हैं के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन किया गया F बाई क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी E की वैल्यू हो जाएगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देख लो ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। किसी भी जगह पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस अगर मान लो मुझे पता करना होगा कि इस जगह बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैं यहाँ पर अगर आप देखो यहीं पे जरा, इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम हो जाए तो F इक्वल टू ई हो जाएगा क्या। तो क्लियरली यहाँ अगर 1 कूलम का चार्ज रख दे, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी जगह पे 1 कूलम चार्ज रखा है और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बोल दूंगा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन प्रति कूलम है। जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G, स्मॉल g,
स्मॉल जी अगर पता करना हो तो आप लोग पढ़े हो ना ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल फोर्स में के एम जी होता है। एक के जी मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही तो जी होता है। 5 kg अगर मान लो 50 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम बोलेंगे ना 1 kg 10 होगा जी। किसी अननोन प्लैनेट पे जाओ, वहाँ 50 kg का अगर 200 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम बोलेंगे वहाँ जी की वैल्यू 4 है। क्यों? तो उसी प्रकार एक यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पे वो हम लोग बोलते हैं जी होता है स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, एक कूलम का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करे वही उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप बताइएगा, मैग्नीट्यूड की पार्ट पे चर्चा कर लिया, ये याद रखिएगा कहीं भी फोर्स का, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, फोर्स इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा क्या, न्यूटन। ये सारे फॉर्म याद रहने चाहिए, मतलब एक ही फॉर्मूला है, उसको कई फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा इस हिसाब से देखा जाए तो। ये सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्मॉल क्यू की जरूरत नहीं है, देखो स्मॉल क्यू नॉट की जरूरत नहीं है, सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी, अकेले क्यू की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यार 2 चार्ज होने जरूरी हैं, अकेले का कोई फोर्स थोड़े लगाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले की प्रॉपर्टी है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं चार्ज हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इसका प्रभाव क्षेत्र। और जबकि ये क्या है, ये दोनों आएंगे तभी मिलेगा, लेकिन ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड फील्ड है, ठीक है ना। अब बात कर, थोड़ी सी बातें हम करें यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक कूलम माइनस का नेगेटिव चार्ज रख दोगे इस जगह पे, तो ईमानदारी से पॉजिटिव होता तो इधर होता फोर्स, नेगेटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो हमें, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, लेकिन कब, जब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे जितना जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंडामेंटल कोर प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल ऑफ अ पॉइंट चार्ज या फिर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंडामेंटल वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वेक्टर प्रॉपर्टी है, अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो हम डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा, डायरेक्शन की भी बात कर लिया जाए तो डायरेक्शन की बात ऐसा किया जा सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इमेजिन करो अगर पॉइंट चार्ज रहता तो किधर फोर्स रहता, ऐसा होता तो यानी ऑलरेडी इधर का डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिन करके डायरेक्शन बनाओ, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर ही तो लगेगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। हम लोग ये वाला फॉर्म याद रखेंगे, फोर्स इक्वल टू क्यू ई या फिर क्यू इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये पूरा वेक्टर फॉर्म में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऐसा होता तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। यहाँ पे अगर रखते तो ऐसे होता, यहाँ पे अगर रख दे तो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे रख दें, फिर यहाँ पे ऐसे, और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। तो बात क्लियर भी है सर, अगर कहीं भी कोई पॉइंट चार्ज रख देंगे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दोगे
तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखोगे तो नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगा, तो इधर ही आएगा। तो हम लोग ये पढ़े ही हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के अपोजिट। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो रिपल्सन होगा, यानी फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसके अपोजिट होगा। नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसके डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे कहीं अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दे तो फोर्स तो यही लगेगा ना जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अगर यहाँ पे कहीं नेगेटिव चार्ज रख दें तो फोर्स इधर लगेगा, अट्रैक्टिव। यहाँ पे भी वैसी बात है, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो फोर्स इधर ही लगेगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यानी पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन बताएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने बात किया कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। वो किस तरह डेवलप करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह रेडियली, रेडियली अगर 3D में इमेजिन करें कि एक स्फीयर है, स्फीयर के चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात क्लियर भी है कि अगर एक स्फीयर है तो एक पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है। यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ऐसे ही तो रहेगा, रेडियल डायरेक्शन में ही तो लगता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया और स्ट्रेंथ डायरेक्शन की बात हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बोले तो कि कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे कुछ r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड Q/r²। कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे कैलकुलेट किया। करने का तरीका कि यहाँ पे अगर एक कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक कूलम का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एक कूलम का चार्ज होता तो क्या वो इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करता, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन के लिए बात किए हैं, अभी किए हैं। डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। याद रखना है डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर कहीं, दूसरी बात भी, कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख दें तो वो किधर की तरफ फोर्स अट्रैक्ट करेगा, इधर, यानी ऐसे रेडियली आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो नेगेटिव चार्ज रखने पे जो डायरेक्शन आया फोर्स का उसके अपोजिट होगा। नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इतनी पूरी चर्चा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ये एक रीजन है जो किसी भी चार्ज के चारों तरफ होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड पार्ट जो होता है उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड मतलब इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो बात समझ में आया अपने को कि सर ये कुछ है ही नहीं है। यानी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंडामेंटल वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंडामेंटल वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। हर एक चार्ज अपने चारों तरफ कुछ ऐसा अदृश्य फील्ड क्रिएट करता है, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो आइदर पुलिंग और पुशिंग। अगर वो फोर्स, मतलब मैं ही हूँ, अगर कहीं चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज मेरे पास है एक कूलम का, अगर मान लो यहाँ पे पहुँचा मैं तो इस पे इधर फोर्स लगने लगा 20 न्यूटन का, तो मैं पक्का बोल दूंगा
कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा मैं बोल दूंगा उसी डायरेक्शन के अलोंग, उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 1 कूलम का चार्ज है तो 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। ये बात क्लियर है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितना दूर पे रखा ये आप नहीं बता सकते हो, ठीक ना। लेकिन इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अगर कोई बता दे कि एक चार्ज था 2 मीटर की दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 आ गया तो KQ बाई 20 का स्क्वायर इक्वल टू 20 कर देंगे। अब कैसे कैलकुलेट करना है इस पे आओ। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेन क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने चले तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन में एक चीज़ ध्यान देना कि हमें क्या करके चलना है। हमें ये मान के चलना है कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख कर जो फोर्स पढ़ा वही कर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज। 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो 1 कूलम चार्ज अगर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो दिमाग में ये इमेजिन किया करो कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ 1 कूलम का चार्ज रख दे। बताना नहीं है किसी को, दिमाग में रखना है। जैसे मान लो एक कैपिटल Q यहाँ पे है, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहाँ से कुछ d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। तो डायरेक्शन पहले बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से जिस जगह पे पूछा जाए, जैसे फोर्स करते थे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रेडियल डायरेक्शन, यहाँ से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा ना जैसे फोर्स होता, एकदम फोर्स के जैसा। तो आपको मैं क्या बोला कि आपको कुछ बताना नहीं है, ये लिखना भी नहीं है यहाँ पे 1 कूलम कि 1 कूलम रखा है। ये दिमाग में बस बैठाए रखना है सोचने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर लिया हम लोगों ने। अगर फोर्स मुझे पता करना है, बताओ फोर्स कितना होगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखने जा रहा हूँ, लेकिन 1 कूलम चार्ज अगर होता यहाँ पे तो फोर्स होता KQ × 1, लिखना नहीं दिमाग में, अपॉन d²। डायरेक्शन क्लियर है, जो डायरेक्शन बना है वही होगा, ठीक है। तो किसी भी जगह फोर्स मुझे पता करना होगा तो ऐसे ही करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा तो ऐसे ही करेंगे। अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला टाइप जो क्वेश्चन का बनेगा वो बोर्ड के लिए भी यही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक जेई नीट और बोर्ड तीनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और नीट के लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड के लिए, नीट और बोर्ड इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीट के सिलेबस में है वो 99% सिलेबस केवल पॉइंट चार्ज ही है, और बोर्ड में भी 90% सिलेबस इलेक्ट्रिक फील्ड का बस ही है। मेंस में भी कुछ यहीं तक, कुछ ज़्यादा, मतलब मेंस में थोड़ा अलग भी है, आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन नीट और बोर्ड के लिए तो मतलब ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ना है, यही अपनी ज़िंदगी है।
नीट और बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कुछ महत्वपूर्ण बस मैं बोल रहा हूँ, है वही जो आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा है। दोबारा अब आपको लगेगा, यही मैं बोला था कि अब ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको आगे चल के लगने लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब देखो पूरा लेक्चर रिपीट होगा, जैसे वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे यहाँ पे आप हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किया है, जितने क्वेश्चन किया है, जितनी जगह आपको पूछा गया है कि फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, हर उस जगह पे क्यू नॉट को 1 कूलम कर दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। जितना भी क्वेश्चन आपने किया, जहां जहां एक क्यू चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट किया है, हर क्यू चार्ज को 1 कूलम कर दो तो 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी जितने अभी तक पढ़ा, हर जगह जो फोर्स कैलकुलेट किया वहां 1 कूलम पे फोर्स कैलकुलेट कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब आगे के क्वेश्चन।